हाय दोस्तों, स्वागत है आपका ब्यूटी ग्लैमर वर्ल्ड में। काफ़ी दिनों के बाद मैं आई हूँ, बट ये नुस्खे बाई पारस के प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देने आई हूँ। तो मुझे माफ़ करिएगा कि मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो लेकर आई हूँ। सो आई होप आप लोग समझ सकते हो कि मुझे भी बहुत सारे काम होते। ये मेरे सबसे फर्स्ट मेरा ये पार्लर है, लेडीज़ पार्लर, जो मैंने 2016 में लिया था। काफ़ी इसका हालत ख़राब हो चुका है। इसका डेकोरेशन 2016 में ही हुआ था, जो काफ़ी मतलब ख़राब हो चुका है। तो इसको मैं नया से फिर से डेकोरेशन कराऊंगी, बट अभी टाइम है। और मैंने इतना टाइम क्यों लगाया सो मैं बताऊंगी, क्योंकि मैंने एक और बड़ा सा नया सैलून लिया है। सो उसका ओपनिंग के लिए, उसका उद्घाटन के लिए मैंने बहुत सारा लोन भी लिया है और उसको स्टार्ट कर चुकी हूँ। 6 महीना हो चुके हैं और मैंने फाइनली सोचा कि वीडियो में यूट्यूब पे कंटिन्यू करूँगी और मैं एक और चैनल बनाऊँगी। उसके लिए भी मैं आपको बता दूँगी वो चैनल का नाम। फ़िलहाल अभी सोचा नहीं है। फ़िलहाल अभी ब्यूटी ग्लैमर वर्ल्ड को आप लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी जो आपको बहुत हेल्प होगी। अगर आपको जिस टाइप का प्रॉब्लम हो, तो वीडियो आपके अकॉर्डिंग हो, सूटेबल हो, तो आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे। तो मैं फाइनली आपको बतला रही हूँ, मुझे 2020 से ही पिगमेंटेशन स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हम लोग का पार्लर वगैरह बहुत मतलब खराब अवस्था था, एकदम खस्ता हो गया था हालत। गवर्नमेंट ज़्यादातर हमारे सैलून के ऊपर ही फोकस करके रखे थे कि ये बंद रहे, क्योंकि यहाँ से ही इन्फेक्शन वायरस ज़्यादा होते और होना भी चाहिए। बट हम लोग का संसार, बच्चे, फैमिली कैसे मैनेज होगा। लोन भी था उस टाइम में मेरे सर पे। मैंने ये नया नया एसी लगवाया था, कैमरा लगवाया था, तो बहुत सारा है। इन्वर्टर भी ख़रीदा था इस दुकान में। तो मेरे पे उस टाइम में भी लोन था। तो मैं तो बहुत टेंशन में आ गई थी कि मैं कैसे बच्चों को पढ़ाऊंगी, कैसे मैं दुकान स्टार्ट कर सकूं, कैसे लोन भरूं, कैसे मैं घर चलाऊं। तो काफ़ी डिप्रेशन था मुझे। और ये डिप्रेशन के वजह से लेट नाइट में जागती भी थी। खाना का भी कोई टाइम टेबल होता नहीं था, क्योंकि घर पे मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती थी और सोचती रहती थी कि क्या करें, ये लॉकडाउन कब जाएगा, ये वायरस कब ख़त्म होगा, क्योंकि इसका कुछ पक्का कंफर्मेशन था नहीं कि कब ये जाएगा। तो एक टेंशन लगा रहता था कि ये कब तक जाएगा। तो उसके वजह से मेरे स्किन पे 2 जगह आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो है, बोल के इसमें समझ में नहीं आ रहा आपको, मैं दिखा सकती हूँ आपको। वीडियो में मेरा समझ में ही नहीं आ रहा। ये हल्का देख सकते हैं आप पेज। ये साइड में मेरा पिगमेंटेशन पूरा राउंड सर्कल में, और ये साइड में पूरा पिगमेंटेशन डॉट डॉट करके पूरा। ये जगह पे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो एक डॉट था। मैं जैसे रात को सोई, कुछ भी नहीं था फेस पर, बट मैं जैसे ही सुबह में उठी हूँ, मिरर देखने का मुझे आदत है। मैंने मिरर देखा और मुझे 2 जगह एक सरसों के जैसा डॉट, 2 साइड में इक्वल, दोनों साइड डॉट दिखाई दिया। तो मुझे लगा कि शायद मैं उस समय मैं घरेलू नुस्खा भी कुछ ट्राई करती थी। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा हो गया है, बट मैं इसको देख के कुछ ट्रीटमेंट करती हूँ घर पे ही ऑर्गेनिक, तो ठीक हो जाएगा। बट तभी मुझे पता भी नहीं था कि पिगमेंटेशन ऐसा भी कुछ होता है। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और घरेलू चीज़ ही लगाती रह गई। कभी लगाती, कभी नहीं लगाती, कभी कुछ भी नहीं लगाती। पूरा ही मैंने स्किन को छोड़ दिया था। ये डे बाय डे ये पूरा फैलता गया और पूरा राउंड सर्कल में 2 साइड में हो गया। फिर आँखों के नीचे जैसे हमारे वो होते ना दाग स्किन पे, वैसा दाग टाइप के यहाँ मेरा हो गया। और जैसे होता है ना गड्ढे हो जाते, पिगमेंटेशन, डीप पिगमेंटेशन स्किन के अंदर पूरा,
वो गड्ढे होके पूरा डॉट डॉट सब जगह यहाँ पर ऑल ओवर इतना दूर हो गया, और यहाँ हो गए, फिर यहाँ पैचेस हो गए पूरा छाइयाँ, और ये पिगमेंटेशन। तो मैंने तो 2 साल तक मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे पिगमेंटेशन और मलाज्मा टाइप का कुछ हुआ। उसके बाद मैंने काफ़ी, जब मुझे पता चला कि ये ऐसा कुछ है, तो मैंने डॉक्टर भी दिखाया, मैंने होम्योपैथी भी दिखाया, मैंने एलोपैथी भी किया, बट दोनों में मुझे एस्टेरॉइड क्रीम, एलोपैथिक में मुझे एस्टेरॉइड क्रीम डॉक्टर ने दिया था, उससे मेरी स्किन और भी डार्क ब्लैक हो गया था पूरा, और ये पूरा जल गया था मेरा। उस टाइम में मुझे सन प्रोटेक्शन का भी कुछ आइडिया नहीं था कि सन प्रोटेक्शन ऐसा है कि ज़रूरी है, लगाना होगा आपको, क्योंकि मैंने एस्टेरॉइड टाइप का कोई भी चीज़ कभी लगाया नहीं था, ना ही मेरे स्किन पे पहले कोई भी प्रॉब्लम था। तो मैं मेकअप करती थी हमेशा, सुबह उठ के ही, अब पार्लर आने के लिए मैं नहा धो के जब सब कुछ मेरा काम हो जाता तो मैं डायरेक्ट मेकअप करती, और मेकअप करके पूरे दिन ही मेरा मेकअप रूटीन रहता था। मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाती थी उस टाइम में, तो मेरा सारा दिन ही मेकअप चलता रहता था, और मैं रात को एक बार ही मेकअप रिमूव करके सो जाती थी। ऐसा भी होता था कि कभी कभी मैं मेकअप नहीं भी पूरा रिमूव करती थी, जैसे थक जाती थी, तो कभी मुझे कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं आया, कभी भी नहीं। बट मुझे पता चला यूट्यूब पर ही, गूगल पर ही मैंने देखा कि ज़्यादा टेंशन करने से या लेट नाइट जागने से, मैं तो पूरा रात ही जागती थी, लेट नाइट क्या, सुबह के 4 बज जाते थे मुझे सोने में। तो ये पिगमेंटेशन वहाँ से आते हैं, या प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स चेंज होता है तब आते हैं, या आप धूप में बहुत देर तक रहते हो तो होता है, या पानी कम पीते हो तो होता है। तो मुझे जहाँ तक मेरा जो पता चला कि मुझे क्यों हुआ, मेरा ना ही धूप में कोई शेड्यूल था काम करने का, ना ही कभी इतना टाइम तक धूप में रहना, तो सन एक्सपोजर का मेरा कोई तो लेना देना था ही नहीं। मैं लॉकडाउन में घर में ही रहते थे, कहीं नहीं निकले, ठीक है, और मैं पानी भी बराबर पीते थे, और मैं कोई केमिकल भी यूज़ नहीं किए थे, और मेरे ऑलरेडी 2 बेबी बड़े हो चुके हैं, तभी मुझे कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मुझे पता चला कि ये मैं टेंशन कर रही थी कि ये लॉकडाउन कब जाएगा, कब मेरे सैलून को मैं खोलूँगी, पार्लर जाऊँगी, काम करूँगी, पैसे भी ज़रूरत थे। तो ये सोच सोच के मेरा सारा दिन जाता था, प्लस रात में भी मैं यूट्यूब में ये खबरें सुनती रहती थी लेट नाइट तक कि क्या करूँ, इतना दिन तक इतना वायरस चारों तरफ फैल गया, इतने लोग मर रहे थे, दहशत हो गया था। तो उस टाइम में काफ़ी एक टेंशन था, मैं बता नहीं सकती, जिसके ऊपर बीता वो लोग खुद समझ सकते हैं, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है। बच्चे नहीं समझेंगे, जिनके घर में माँ बाप है, भाई है, बड़े लोग हैं, जो लोग संसार चलाते हैं, उनको पता है कि एक संसार का हालत क्या होता है, पैसा अगर ना है तो। खासकर मेरे ऊपर 2 बेटी का जिम्मेदारी था, और घर का भी जिम्मेदारी था, मम्मी भी मेरे पास रहती है, तो ये सारा चीज़ था कि 4 जन है, 4 जन का खर्चा कैसे निकलेगा, और इलेक्ट्रिक बिल भी था, बहुत सारा चीज़ था, दवाइयाँ था, लड़की उस टाइम में मेरा स्कूल पास हो के रिज़ल्ट आउट भी कि कॉलेज भी उनको एडमिशन करना था, वो सारा एक टेंशन था। तो ये सब शेड्यूल मेरे ऊपर जा रहा था, और मैं टेंशन कर रहे थे। तो मेरा होने का कारण एकमात्र यही, और कुछ रीज़न हो ही नहीं सकता, जो भी हो वटेवर। तो मैं और कभी बतलाऊंगी कि मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया। फ़िलहाल मैं बतलाने जा रही हूँ कि नुस्खे बाई पारस के, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, स्टार्ट मॉर्फिन पे उनका ऐप्स है, जो उनके सारे प्रोडक्ट मिलते हैं वहाँ पर उनका वेबसाइट में, और काफ़ी सारे बहुत सारे ऑफ़र भी रहते हैं, प्रोडक्ट आप ऑफ़र में ले सकते हैं, डिस्काउंट चलता रहता है उनका। तो मैंने बहुत सारा वीडियो उनका देखा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पे, बहुत सारा स्टडी भी किया कि कैसा है। यकीन तो नहीं था कि मेरा ठीक होगा, बट मैंने इतना सारा स्टेरॉइड क्रीम, हर्बल, नॉर्मल, घर के नुस्खे, बहुत सारा चीज़, डॉक्टर दिखाना, मतलब 3-4 लाख रुपए में इन्वेस्ट कर चुकी थी, बस ये छोटे छोटे पिगमेंटेशन के एरियाज जो है, पूरे फेस पे मेरा नहीं है, यहाँ पर थोड़ा जला हुआ था स्पॉट, और ये पिगमेंटेशन मेरा ये प्रॉपर ये 2 एरिया में ही है, बट बहुत डीप है,
जितना ऊपर उतना अंदर है, उससे ज़्यादा ही अंदर है। और ये आंखों के साइड यहाँ पर दांत के जैसा पिगमेंटेशन हुआ था। और जो मैं डॉक्टर मुझे स्टेरॉइड क्रीम दिए थे कि वो लगाने से पिगमेंटेशन फीलिंग होगा और वो निकल जाएगा स्किन। बट सन प्रोटेक्शन में एनी टाइम कैरी नहीं कर सकती थी, मुझे पता नहीं था उतना, तो मेरा ये धूप में जाने से ये पूरा जल गया था बहुत साइड। अभी भी मेरा बहुत हल्का सा है, अगर मैं कुछ ना लगाऊं तो पूरा डार्क हो जाएंगे वो दोनों साइड। वो एस्टेरॉइड क्रीम की वजह से हो, जो दो आपका वो जल जाते हैं ना दो साइड, इधर दाग हो जाते हैं, वो एस्टेरॉइड क्रीम जो लगाते हैं नाइट में जो डॉक्टर देते हैं, एस्टेरॉइड जिसमें रहता है वो स्किन में वैसा करते हो। वो पिगमेंटेशन नहीं है, ना ही वो मलाजमा है, वो आपको एस्टेरॉइड लगाने से स्किन जल जाता है जब आप सुबह में सन प्रोटेक्शन नहीं इस्तेमाल करते और मॉइस्चराइज़र नहीं इस्तेमाल करते। सबसे ज़रूरी आपको रात में भी मॉइस्चराइज़र और सन प्रोटेक्शन लगाना और दिन में भी, क्योंकि रात में भी ये जो लाइट है ये हम लोग को बहुत स्किन पे बुरा इफ़ेक्ट करता है, डैमेज करता है जब हम लोग एस्टेरॉइड किसी भी तरह का लगाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लोग कोई भी स्किन ट्रीटमेंट का एस्टेरॉइड टाइप जेल, सीरम, क्रीम कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको जेल बेस सन प्रोटेक्शन आपको अच्छे डर्मोलॉजिस्ट जो ये करते हैं आपको सजेस्ट करते हैं वही लीजिएगा आप, दूसरा नहीं। और ये 50 होना ही चाहिए, ज़रूरी नहीं है 60 हो, बट ये 40-30 नहीं, ये 50 ही होना चाहिए, ठीक है। हर 2 घंटे बाद आपको रिपीट अप्लाई करना है सन प्रोटेक्शन और उसके साथ थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र, क्योंकि हम लोग का मॉइस्चर जाता रहता है ना, हम लोग का पसीना निकलता है, हम लोग इधर उधर जाते हैं, काम करते हैं, तो हम लोग का जो स्किन है उसमें से पसीना आता रहता है, तो पसीने के साथ हम लोग का सारा सन प्रोटेक्शन बाहर आ जाता है, मॉइस्चराइजिंग बाहर आ जाता है। तो हम लोग को हर 2 घंटे बाद उनको रिपीट करना है, ठीक है। तो मैं जो भी हो ये मैंने बतलाया, तो मैंने इसका बहुत सारा देखा वीडियो, तो दिल किया कि क्यों ना मैं इसको भी ट्राई करें, लगा के देखे क्या होता है। वैसे यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो इनका बस सभी ने इनको परचेस किया, उसी का रिव्यू ज़्यादा, ऑनेस्ट रिव्यू किसी ने नहीं दिया, बहुत कम लोग के हैं रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू। तो मैं बताने जा रही हूँ कि ये जो है नुस्खे बाई पारस के पिगमेंटेशन क्रीम और ये जो है हाइलुरोनिक वाटर जेल, भाई मैं बोलूँगी ये कोई काम नहीं करता स्किन पे, ओके। ये हाइपर पिगमेंटेशन और पिगमेंटेशन के लिए है ही नहीं, जबकि पारस जी बोलते हैं कि पिगमेंटेशन के लिए है, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए है, बट ये नहीं काम करेगा। ये दोनों ही चीज़ों में आपके पूरे पैसा वेस्ट होने वाले हैं। हाँ, आप अगर डेली रूटीन में इसको लगाना चाहते हैं एज अ नॉर्मल क्रीम, नॉर्मल जेल के जैसा, तो आप लगा सकते हैं, वो नॉर्मल आपके स्किन पे अच्छा वर्क करेगा, बट ये बहुत स्लो काम करता है, क्योंकि इनको वो क्लेम करते हैं और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आयुर्वेदिक है। और ये जेल है जो स्किन टाइटनिंग का काम वो बताते हैं, और ये जो बताते हैं कि आपका स्किन का पिगमेंटेशन फेड करेगा, बट ये नहीं, ये मेरे पे तो वर्क नहीं किया और मेरे स्किन और ब्लैक, मेरे पिगमेंटेशन और ब्लैक हो गए थे। मैंने इसको 17-18 दिन लगाया, लगाने के बाद मेरी स्किन इतना ब्लैक पूरा हो गया और मुझे रास्ते में सब लोग बोलने लगे कि तेरा स्किन काला पड़ रहा है, तेरा स्किन पे पिगमेंटेशन है, तो खुद सैलून वाली है तो तू क्यों नहीं पिगमेंटेशन के लिए कुछ करती है। तो मैं क्या ही बोलूँ उनको कि मैंने कितना कुछ इस्तेमाल किया और मेरा हालत अभी ये 17-18 दिन से और ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि मैं जो क्रीम लगा रही थी उसका मैं रिव्यू दूंगी अभी नहीं, जब मेरा पूरा पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगा। उसको 1 ईयर 6 मंथ हो गया था, तो उसको छोड़कर मैंने पारस जी का लगाना ट्राई किया, क्योंकि वो केमिकल है और ये बताया कि आयुर्वेदिक है, तो वो बहुत स्लो, वो भी बहुत स्लो वर्क कर रहा, बट फाइनली इतना तो तय कि उससे कम रहा था मेरा पिगमेंटेशन, मेरा दोनों जगह से पिगमेंटेशन हाफ कम हो चुका है उसको लगाने के बाद। तो उसका रिव्यू मैं पूरा प्रोडक्ट का मैं दूंगी, बट उसको लगाने से सच में वर्क करता है वो, जितना भी आपके स्किन पे मलाजमा हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो या पिगमेंटेशन हो या डार्क सर्कल हो, वो काम करता है 100%। बट आपको जितना टाइम लगा आने में
उसका 70% तो लगेगा ही वो प्रोडक्ट लगाने में, टाइम जाने में, आपका पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, मिलाज़्मा, छाइयाँ जो भी है। अगर आपको 4 साल 5 साल लगा है आने में, तो आपका 3 साल पकड़ के चलिए कि वो जाने में लगेगा, रिकवर होने में। वो भी आपको प्रॉपर मेंटेन करना होगा, कंटिन्यू आपको लगाना पड़ेगा डेली। आपको वो छोड़ नहीं सकते कि आप 10 दिन नहीं लगाए, 5 दिन नहीं लगाए, गैप करेंगे तो ऐसा नहीं काम करेगा। आपको डेली लगाना है, उसका रूटीन पूरा फॉलो करना। उसका भी मैं वीडियो डालूंगी। तो उसको मैंने ऑफ करके 17 दिन के लिए मैंने नुस्खे बाय पारस का ट्राई किया था, जो कि मेरा स्किन और ख़राब कर चुका। मेरा हाइपर पिगमेंटेशन पे कोई वर्क नहीं किया, कोई काम नहीं किया। तो इसको मैं 0 देने वाली हूँ, 0। क्योंकि ये पैसे आपके बर्बाद होने वाले हैं, और पैसे आसानी से नहीं आते। खासकर लड़कियां जो है वो ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई करती है या हाउसवाइफ होती है, उनको बहुत पॉकेट मनी हो या कुछ भी हो, बहुत गिन चुन के पैसा मिलते हैं, और वो पति से, भाई से, बाप से लड़ के पैसे मांगती है कुछ भी खरीदने के लिए। तो भाई उनके पैसे तो बर्बाद होना नहीं चाहिए। मैं यही बोलूँगी कि ये प्रोडक्ट आप लोग का स्किन पे अगर पिगमेंटेशन है, मुलाजमा है, हाइपर पिगमेंटेशन है, छाइयाँ, तो इसको बिल्कुल प्रोसेस ना करें, ये काम नहीं करेगी। बट आपके डार्क सर्कल है स्किन पे, नॉर्मल टैनिंग है, और आप डेली बेस पे कोई क्रीम जेल लगाना चाहते हैं, तो फिर आप इसको खरीद सकते हैं। ये वर्क स्लोली कर सकता है, और इसको 3 महीना आप लोग यूज़ करने के बाद स्किन पर अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। क्योंकि ये मैंने अपने बेटी को दे चुकी हूँ ये लगाने के लिए, वो लगा रही है, तो उसका स्किन कुछ ख़राब भी नहीं हुआ, कुछ खूब अच्छा भी रिजल्ट नहीं दिखा, बट स्लो थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है कि कुछ इससे लगाने से उसका थोड़ा डार्क सर्कल कम हुए कुछ। तो मैंने बोल दिया है कि वो ये लगा ले। और उसके स्किन पे थोड़ा तिल जैसा भी है, पूरा स्किन पे थोड़ा तिल के छोटे छोटे तिल ही हैं, तो उसको ये फैट कर रहा है। तो उसके ऊपर ये वर्क कितना अच्छा करता है उसका भी मैं रिव्यू दूंगी, उसके साथ ही मैं दूंगी। तो फिलहाल ये नुस्खे बाय पारस के ये मेरा कोई काम नहीं आया, सो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये प्लीज़ आप लोग पिगमेंटेशन वाले लोग, हाइपर पिगमेंटेशन वाले लोग इसको ना खरीदें, क्योंकि ये वर्क नहीं करता है। और ये स्टड मफिन से आप ले सकते हैं, अगर आपको लेना है, बाय करना मर्जी आपकी, ट्राई करना चाहते हो तो। बट ये पैसे वेस्ट होने वाले हैं। उनका वेबसाइट पे जाइएगा, आपको ऑफ़र में मिलता है। मैंने ये 800 में लिया था, अभी 599 में ऑफ़र चल रहा है। और इसके साथ अभी एक चीट हो रहे हैं, जो पारस नुस्खे बाय पारस के, वहाँ पर पारस जी ऐड दे रहे हैं कि पिगमेंटेशन क्रीम के साथ हाइलोरॉनिक एसिड जेल वाटर के साथ एक फेस वॉश दे रहे हैं वो लोग 499 का। तो वो इस पैकेज के साथ नहीं आता है, आपको नहीं मिलेंगे। इसके साथ आपको 2 ही क्रीम आएंगे, पिगमेंटेशन क्रीम और एक हाइलोरॉनिक वाटर जेल। इसके साथ कोई फेस वॉश आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, वो बस ऐड के लिए हैं। और आप उनके वेबसाइट पे जाइएगा तो वो तो वहाँ पे कूपन है, जो आप कूपन या ऑफ़र सिलेक्ट करिएगा, उसी हिसाब से आपको फेस वॉश मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। वो उस कूपन को आप जिस हिसाब से आपका ऑप्शन होता है, वहीं पे आप जो जितना प्राइस का प्रोडक्ट लेके उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट में मिल सकता है फेस वॉश, या नहीं मिल सकता है। सो थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर। थैंक यू सो मच, लव यू, और मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए। धन्यवाद, बाय।